प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने इस प्रकार भी सेवा करने का मौका दिया, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के नाम को मैं ऊंचा करता हूँ, महिमा देता हूँ। तो आज का हमारा विषय होगा कष्टों में प्रभु की सांत्वना। तो मसीह जीवन एक बहुत आनंदित जीवन है, लेकिन जो सच में उद्धार पाया है उसको ही वो आनंद का महत्व समझ सकता है, क्योंकि मंडली में आने वाला हर एक व्यक्ति उद्धार पाया हुआ नहीं होता, लेकिन उसमें से थोड़े लोग जो है उद्धार पाए हुए हैं। तो आज का विषय जैसा है कष्टों में प्रभु का सांत्वना। तो पहला वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी पे बहुत सी विपत्तियां पडती आहे। मराठी में पडतो। नीतिमानाला फार कष्ट होतात, तरी परमेश्वर त्या सर्वातून त्याला सोडवतो। नीतिमानाला फार कष्ट होतात, धर्मी को बहुत सारे कष्टों में से जाना पड़ता है। अभी कष्टों में से कौन जाता है? जो सच में पवित्र जीवन जीता है, उसको उसके लिए कष्ट जो है एक बोनस की तरह है। ये प्रभु का एक प्लान है, वो कष्टों में से जाना पड़ेगा, क्योंकि आज का विषय जो है वो 3 भाग में बटेगा। धर्मी व्यक्ति किस रीति से कष्टों में से जाता है और कष्ट आने के फायदे या फिर लाभ, और प्रभु उन कष्टों में से कैसे हमको बाहर निकालता है या फिर सांत्वना देता है या फिर आश्वासन देता है। तो मत्ती का 8 का 23 से 27 तक पढ़ेंगे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। अभी ये जो दिन था, उस दिन क्या हुआ? प्रभु के शिष्य और प्रभु एक नाव में जा रहे थे, और प्रभु का उस दिन शिष्यों के लिए एक अलग प्लान था, क्योंकि वो प्लान में परमेश्वर का महिमा था, पिता का महिमा था। लेकिन यहाँ पे शिष्य जो संकट आ रहा है, वो जो तूफान है, उसको देख के ना सब लोग डर जाते हैं। और डर के कारण क्या होता है कि पिता का वो पूरा महिमा नहीं होता। तो उस समय प्रभु जो होते इतना तूफान में प्रभु सो रहे होते, तो सो रहे होते तो मतलब वो एग्जैक्टली क्या करते कि वो पिता के ऊपर उन्होंने मन लगाया प्रभु ने। तो उसका एक वचन पढ़ेंगे यशायाह 26 का 3। ज्याचे मन तुझ्या ठाई स्थिर झाले आहे, त्याला तू पूर्ण शांती देतोस, कारण त्याचा भाव तुझ्यावर असतो। प्रभु का जो मन, ज्याचे मन तुझ्या ठाई स्थिर झाले आहे, त्यास तू पूर्ण शांती देतोस, कारण त्याचा भाव तुझवर असतो। अभी इस वक्त प्रभु का जो मन था, प्रभु का मन पूरी तरह से जो है वो पिता पर स्थिर था, इसलिए प्रभु सोने के समय पर भी वो पिता के ऊपर ही मन को स्थिर करके सोते थे। और इसलिए प्रभु को इतना तूफान में वो नाव जो थी वो पूरा हिल रही थी, और इतना बड़ा विपत्ति, मतलब वो नाव डूब सकती थी, ऐसा वो एक समय था। लेकिन प्रभु फिर भी वहां पे सो रहे, और बाकी शिष्य जो है वो सब डर गए, क्योंकि बाकी शिष्यों का जो मन था वो संकट की तरफ था, इसलिए वो संकट को देख के जो है वो डर रहे थे। और प्रभु का जो मन था वो पिता की ओर था। जैसे अभी शिष्यों ने क्या किया कि प्रभु को जगाया, नींद से जगाया, और प्रभु वहां पे बोलते हैं कि ये अल्प विश्वासी हो। अभी शिष्यों ने क्या किया? प्रभु का और पिता का जो संगति है उसको तोड़ा, इसलिए प्रभु वहां पे गुस्सा होते हैं। गुस्सा होने के कारण क्या होता है कि प्रभु वहां पे शिष्यों पे क्रोधित होते हैं और बोलते हैं अल्पविश्वासी।
आज भी हमारे जीवन में संकट आता है। संकट आने के बाद हम सारे तरफ घूम के आते पर लेकिन अपन प्रभु के ओर नहीं जाते, डायरेक्टली प्रभु के ओर नहीं जाते। अभी स्टार्टिंग की मतलब उद्धार पाने के बाद स्टार्टिंग के वो अवस्था में ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली प्रभु की ओर नहीं जाएंगे, तो क्या होता है संकट को देख के डर जाते और वो डर के कारण अपना जो मन जो है वो प्रभु के ओर स्थिर नहीं कर पाते। इसलिए जैसा प्रभु ने क्या किया, उस वक्त शिष्यों का जो है वो उद्धार नहीं हुआ था, लेकिन शिष्यों के साथ प्रभु थे। आज हमारे साथ भी प्रभु है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अपना उद्धार हुआ है। उद्धार होने के कारण क्या होता है कि जैसे प्रभु का मन हमको मिला है, प्रभु यीशु मसीह का मन हमको मिला है, तो प्रभु यीशु मसीह का मन जैसे आज हमको मिला है, तो क्या होता है हम भी अपना मन पिता के ऊपर स्थिर करना चाहिए। तो जैसे अपन भी सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा तो हमारा मन भी हमने पिता के ओर स्थिर करना चाहिए। फिर कितना भी संकट हो, कष्ट हो, क्लेश हो, नग्नता हो, उपासमार हो, कुछ भी हो, तो उसमें हमको डर नहीं लगेगा। लेकिन संकट तो आ गई, जैसा प्रभु ने बोला है संकट तो आने ही वाले, संकट नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इन संकटों से भी, इन कष्टों से भी प्रभु हमको बाहर निकालते। ऐसा नहीं कि प्रभु हमको कष्ट में ही रखेंगे, संकट में ही रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो संकट का जो प्लान होता है प्रभु का हमारे जीवन में, वो प्लान को पूरा हो देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है हम बहुत से लोग जो होते हैं वो कुड़कुड़ करते हो कष्टों में, संकटों में, और फिर प्रभु से वो क्या करते हैं अपना मन फिरा लेते। ऐसा भी होता है क्योंकि जैसे अभी मंडली में आने वाले सब लोग उद्धार पाए हुए नहीं, कोई स्वाभाविक है, कोई शारीरिक है, कोई आत्मिक है। तो प्रभु ने हमारे जीवन में जो कष्टों का अनुमति दिया है वो किस लिए दिया है? रोम का 5:3-4 केवल केवल यही यह नहीं, नहीं, वरन हम क्लेशों में घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमेन। इतकेच नाही तर संकटाचाही अभिमान बाळगतो, कारण आपल्याला ठाऊक आहे की संकटाने धीराने शील व शीलाने आशा निर्माण होती। इस संकट के बाद का जो ये समय, संकट आएगा तो हमारे अंदर क्या आएगा? धीरज आएगा। जो क्लेश आएंगे उसके बाद ही हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो सकता है, और धीरज उत्पन्न होने के बाद ही शील का मतलब खरा निकलना हो सकता है, और उसके बाद हमारे अंदर वो आशा निर्माण होती है। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं जब हम मसीह जीवन जीते हैं, तो ये स्टेजेस हमारे अंदर आना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आते और इसके बिना मसीह जीवन नहीं हो सकता। तो इसलिए कष्ट का अनुमति प्रभु हमको देते हैं। उसके बाद हम एक वचन पढ़ेंगे, रोम 8:35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? अभी ये जो सारी चीजें क्लेश, आपत्ती, छळणूक, उपासमार, नग्नता, संकट किंवा तलवार ही विविक्त करतील का? ये प्रभु के प्रेम से हमें विविक्त मतलब अलग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फिर कितना भी कष्ट आए, कितना भी कुछ भी हो जाए, फिर भी हम प्रभु से इसमें से अलग हो ही नहीं सकते। तो जैसा हर एक के जीवन में कष्ट आता है, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मतलब उस कष्ट से जा रहा है। और कष्ट दो प्रकार के हो गए, एक शारीरिक कष्ट है, एक मानसिक कष्ट है, दोनों प्रकार के, किसी को दोनों भी कष्ट है। तो कष्टों में प्रभु एकदम ऐसा ये नहीं करते। जैसे लास्ट टाइम विपुल ने बोला कि कोई प्रार्थना प्रभु सुनते, कोई नहीं सुनते। वो किस लिए होता है? जैसे प्रभु का उसमें हमारे लिए एक प्लान होता है कि उसमें से हमने जाना चाहिए। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसी समय उसका हड्डी टूट गया, तो
प्रभु उसी समय पे वो हड्डी ज्वाइंट नहीं करने वाले, प्रभु वो कष्टों में से जाने देंगे उसको। तो किसी किसी को पैसे का समस्या होता है, तो प्रभु डायरेक्ट स्वर्ग से पैसे तो नहीं गिराएंगे। अभी प्रभु के जितना अमीर उतना कोई भी नहीं है, तो फिर भी प्रभु अनुमति देते, क्योंकि वो कष्टों से ही धीरज उत्पन्न होगा, और धीरज का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सांसारिक जीवन में हम जीते समय पे ये संसार हमको ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि हम सत्य में चलते हैं, क्योंकि हमने सत्य को स्वीकारा है। ये वचन जैसा कहता है कि मार्ग सत्य आणि जीवन मीच आहे, और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जो सत्य से जीता है, जो पवित्र जीवन जीता है, तो उसके जीवन में कष्ट आना एकदम निश्चय है। अभी जैसे चाइना में जब किसी का उद्धार होता है और वो बपतिस्मा लेने का निर्णय लेता है, तब ये बात हमने कई बार सुनी भी होगी। तो चाइना में तो पहले ये बोला जाता है कि तुम्हें प्रभु के लिए मरने का निर्णय है क्या? तो जो सच में प्रभु के लिए मरने का वो निर्णय में रहते हैं, क्योंकि वो उसका उद्धार के वो आनंद में होता है, वो शांति में होता है। तो आज हमारा जो अवस्था है वो प्रभु की जैसा अवस्था होनी चाहिए कि कितना भी कष्ट हो, संकट हो, आज भी हम उसी नाव में। फर्क सिर्फ इतना है कि अपन शिष्य में नहीं, तो अपन प्रभु में, तो उस शांति में हम चल रहे हैं। तो आज कितना भी कष्ट आए तो हमें और उस शांति में बढ़ना है, और भी हम प्रभु के प्रेम में बढ़ना है। तो जैसे चाइना में जो लोग सच में जिसका उद्धार हुआ है, वही वो उन बातों को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो हुकुमशाही है, अपने जैसा नहीं। इतना मतलब वहाँ पे बहुत प्रतिकूल अवस्था है, अपने इधर तो बहुत अच्छी अवस्था है, लेकिन वहाँ की अवस्था बहुत खराब है। मैंने ऐसे भी सुना कि मतलब वो लोग जो है एक बाइबल का एक पन्ना आता है, और वो मंडली में ऐसा सर्कुलेट होता है, क्योंकि पूरा बाइबल भी वो रख नहीं सकते। मतलब हफ्ते में एक बार आता होगा, महीने में एक बार आता है, फिर वो पर्चा पूरा तरीके से वो लर्न कर लेते, पूरी तरीके से उसको याद कर लेते। आज हमारे पास बाइबल होके भी हम पढ़ते नहीं। तो ऐसा एक अवस्था, मतलब जो चाइना में मरने के लिए तैयार होता है, एक्चुअली इधर भी वही बात होनी चाहिए। जो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है, सच में उसी व्यक्ति ने वो बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आने वाले जो संकट है, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि वो संकट देख के वो वापस डर गया, वापस भाग गया, ऐसा नहीं होनी चाहिए, या फिर वो वापस वो पाप के मार्ग में चला गया, बराबर। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अभी जैसे क्लेश से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है, धीरज से खरा निकलना उत्पन्न होता है। अभी खरा निकलने का मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या है? मत्ती का 5:44। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपनी सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मी तर तुम्हाला सांगतो, तुम्ही आपल्या वैऱ्यावर प्रीती करा आणि जे तुमचा छळ करीतात त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा। अभी ये उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन में ये अवस्था कब आती? जब वो सच में खरा निकलता है। जब धीरज के बाद का जो ये स्टेज है, जब वो खरा निकलता है, वही उसी समय, मतलब खरा निकलने का अर्थ क्या है कि हर एक बुरी चीजों से अपना मन फिराने का निर्णय लेता है। हर एक बुरी चीजों से अपना मन फिराने का जो निर्णय लेता है, वो खरा निकलना है। जैसे मराठी में खरा निकलना मतलब शील, वाईट गोष्टी न करण्याकडे असलेला मनाचा निर्णय, उसको बोलते खरा निकलना। अभी जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते, मसीह में बढ़ते, तब जाके जो हमारे वैरी, जो दुश्मन रहेंगे, उनके लिए प्रार्थना कर सकते, जो हमें सताते उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एकदम से कोई भी प्रभु में आके डायरेक्ट वो उस तरीके से प्रार्थना नहीं करता। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ेंगे, और ये इसके लिए कष्ट का आना बहुत जरूरी है। जैसे कष्ट आते, प्रभु उसका अनुमति देते हमको कष्ट में से ले जाने का। तो इसलिए कष्ट का आना जरूरी है, क्योंकि हमें खरा निकलना है।
खरा निकलना है ताकि हम मसीह को प्रकट कर सके। मसीह को प्रकट करना जरूरी है, क्योंकि जैसा वचन कहता है तुम्ही जगाचे प्रकाश आहात। हम इस संसार का प्रकाश है, तो ये संसार का प्रकाश है तो हम कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमारे अंदर मसीह का स्वभाव होना जरूरी है, तो उसके लिए कष्ट का आना भी जरूरी है। जैसे इयोब के जीवन में इयोब 1:8 यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। मराठी में भूतलावर त्याच्या तोडीचा सात्विक, सरळ, देवाला भिवून वागणारा व पापापासून दूर राहणारा असा दुसरा कोणी नाही। अय्यूब के जीवन में सबसे बड़ा कष्ट है, ऐसा कष्ट किसी के जीवन में नहीं आता, अभी कभी नहीं आता। सबसे बड़ा कष्ट, उसका सब कुछ चला गया, उसके बच्चे सब, उसका घर, उसका जितना भी संपत्ति सब चला गया। लेकिन वो कष्ट का अनुमति देने के लिए वो परमेश्वर से उसका अनुमति मिला, इसलिए उसके जीवन में वो कष्ट आया, वो संकट आया। लेकिन इन संकटों में इतनी बुरी अवस्था हुई थी अय्यूब की, फिर भी अय्यूब हारा नहीं, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इसका रीजन क्या है कि परमेश्वर ने पहले ही बोला था कि भूतलावर त्याच्या तोडीचा सात्विक, सरळ, देवाला भिवून वागणारा व पापापासून दूर राहणारा असा दूसरा कोणी नहीं। प्रभु ने पहले ही बोला है उसके विषय में, पहले ही बोल के रखा है। अभी जो प्रभु ने बोला है वो कोई बदल सकता है क्या? कोई नहीं बदल सकता। तो अय्यूब का जीत तभी हो गया था, उसका संकट, उसका क्लेश में पड़ने से पहले उसका जीत हो गया था। तो प्रभु भी हमारे विषय में पहले ही बोल के रखे। अब नया नियम तो पूरा हमारे विषय में, अगर हम ठीक से पढ़ेंगे, उसका मनन करेंगे तो हमको कई सारे वचन हमारे पक्ष में मिलेंगे। तो परमेश्वर ने हमारे विषय में भी पहले ही बोल के रखा है, तो इसलिए हम बिल्कुल हार नहीं सकते वो कष्टों में, या फिर डगमगा नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने बोली हुई और एक बात, यशायाह 25:8, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। मराठी में तो मृत्यू कायमचा नाहीसा करतो, प्रभू परमेश्वर सर्वांच्या चेहऱ्यावर अश्रू पुसतो, तो अखिल पृथ्वीवरून आपल्या लोकांची अप्रतिष्ठा दूर करतो, कारण परमेश्वर हे बोलला आहे। परमेश्वर हे बोलला आहे, प्रभू मृत्यू कायमचा नाहीसा करतो, प्रभू परमेश्वर सर्वांच्या चेहऱ्यावरील अश्रू पुसितो, तो अखिल पृथ्वीवरून आपल्या लोकांची अप्रतिष्ठा दूर करीतो, कारण परमेश्वर हे बोलला आहे। परमेश्वर हे बोलला है, परमेश्वर ने ये बोल दिया, इस बात को कोई भी नहीं बदल सकता। प्रभु ने मृत्यु को हरा दिया है, हमारे अश्रू को भी पोंछ दिया है। एक समय पे हमारा वो भटकने वाला अवस्था था, मेरा भी अवस्था बुरा था, कई प्रकार के पापों में मैं पड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उन सारे पापों से मुझे छुड़ाया। यहाँ पर बैठे हुए हर एक का वो गवाही होगा कि परमेश्वर ने हमको उन पापों से, उन सारे पापों से छुड़ाया। आज हमारा जीवन कैसा है? अभी संगति शुरू होने से पहले प्रभु के दास वही बोल रहे थे कि अगर हम रोज संगति में आते तो हमारा जीवन बदलना चाहिए, नहीं तो वो संगति में आना भी व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं हुआ उसका। तो हमें रोज अपना जीवन परखना भी चाहिए कि हमारा जीवन सच में बदलता है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह किसी की जात धर्म को बदलने नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन को बदलने आए, और उनका जो स्वभाव है वो स्वभाव हमारे अंदर डालने के लिए है। हम पहले जीते थे, लेकिन क्रूस पर हम चले गए, हम मर गए, लेकिन अब हमारे अंदर कौन रहता है, हमारे अंदर कौन जीवित है? तो प्रभु यीशु मसीह है। तो हमारा जो स्वभाव है वो बदलना चाहिए, हमारा जीवन बदलना चाहिए। मत्ती का 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अहो कष्टी व भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व माझ्याकडे या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन। अहो कष्टी व भाराक्रांत जनो, तुम्ही सर्व माझ्याकडे या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन। जितनों का भी उद्धार नहीं हुआ है, प्रभु ऐसे कष्टियों को अपने पास बुलाते और
बुलाकर ये कह रहे कि सब लोग मेरे पास आओ। मतलब प्रभु हमको वो विसावा को क्या बोलते हैं, विश्राम देंगे। प्रभु हम सबको विश्राम देंगे, और प्रभु ने जिनका उद्धार हुआ है उन सबको विश्राम मिला है। अभी हम नहीं तो प्रभु हमारे अंदर जी रहे, तो फिर कितना भी कष्ट आओ, तो सारा कष्ट क्या है वो प्रभु अपने ऊपर लेते हैं। अभी हम प्रभु के हाथ में एकदम सेफ है, एकदम सेफ है। अभी क्या होता है कि कष्ट में हम ऊपर देखते हैं एक्चुअली, कि वो विपुल की बात मुझे बार बार याद आती है। जैसे कभी कभी प्रभु प्रार्थना सुनते, कभी कभी नहीं सुनते, तो कभी कभी जब नहीं सुनते तब हम क्या करते, ऊपर देखते, लेकिन प्रभु का हाथ हमको ऐसे नीचे से पकड़ा हुआ है। तो उसके लिए हमको इतना डरने की बात नहीं है। इसमें कष्ट में भी हम आनंद ही करते, जैसा रोम का 5:3 में बोला, संकटातही तुम्ही संकटातही अभिमान बाळगतो, कारण आपल्याला ठाऊक आहे की संकटाने जीव. संकटातही आपण अभिमान बाळगतो. खरं तारण झालेले लोक जे सच में उद्धार पाए हो, वो सच में कितना भी संकट हो उसमें अभिमान करते, वो घमंड करते। तो इसलिए हमको कितना भी कष्ट आए, संकट आए, उसके लिए परमेश्वर हमको सांत्वना भी देते। लूक का 12:32। हे लहान कळपा, भिवू नकोस, कारण तुम्हाला ते राज्य द्यावे हे तुमच्या पित्याला बरे वाटले आहे. हे लहान कल्पा भिवू नको। यहाँ पे प्रभु ने ये भी बोल दिया कि डरने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि परमेश्वर ने वो राज्य हमको दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है। क्योंकि जिसका उद्धार हुआ है वो उस राज्य के अनुभव में ऑलरेडी चल रहा है। अभी बहुत लोगों को वो अनुभव नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बपतिस्मा लेते हैं लेकिन उनको वो आनंद का अनुभव नहीं रहता, स्वर्ग में कैसे चलते हैं। तो स्वर्ग एक अनुभव है जो हमको यहाँ से ही मिलता है, उस आनंद में हम चलते और उस शांति में हम चलते। इसके लिए हमें प्रभु के पास रोज उस आनंद को बढ़ने के लिए कृपा मांगना चाहिए। और एक आखिरी वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जगात तुम्हाला क्लेश होतील तरी धीर धरा, मी जगाला जिंकले आहे। आमीन। संसार में हमें कई प्रकार के क्लेश होंगे, लेकिन प्रभु बोलते धीरज बांधो, क्योंकि दुनिया को, इस संसार को परमेश्वर ने जीत लिया, प्रभु ने जीत लिया। तो यही मेरा संदेश था कि कष्टों में भी परमेश्वर हमारा सांत्वन करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने आज का मौका मुझे दिया प्रभु के वचन बांटने के लिए। मैं पिछले दिनों में सोच रहा था कि पहले बार जब पास्टर ने कहा कि कौन कौन बोलने वाला है, जब मैं हाथ खड़ा क्यों नहीं कर पाया, पहली बार में क्यों नहीं किया हाथ खड़ा, तो वो मुझे पूरा हफ्ता भर मुझे दिल में ऐसे लगता रहा कि मेरा हाथ पहले खड़ा होना चाहिए था। क्योंकि बचपन से मैं आता हूँ, वचन सुनता हूँ, प्रभु ने मेरा उद्धार भी किया, लेकिन सबसे पहले मैं हाथ खड़ा नहीं कर पाया, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। और मैंने, प्रभु ने मुझे कुछ वचन दिया है तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज का विषय होगा अपने आप को नम्र करना। हम मूसा के बारे में अपन लिखेंगे, गणना 12 उसका 1 से 8 तक। मूसा ने एक कुशी स्त्री से साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास मिलकर आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल में के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया
योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहाते पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? पेदरो, सबसे पहली बात कि परमेश्वर नम्र लोगों की बाजू लेता है, उसकी साइड लेता है। मूसा की परमेश्वर ने साइड ली। जब उसके भाई लोग उसे चिढ़ाते थे या उसके बारे में बोलते थे, उसकी पत्नी के बारे में बोलते थे, तब उसने उनके साथ झगड़ा नहीं किया, वाद विवाद नहीं किया। अगर वो बोलता था कि वो मेरी पत्नी है, मैं देख लूँगा, मुझे पसंद है, आप क्यों बोलते हो, अगर ऐसा वो बोलता था तो फिर उसकी नम्रता वहाँ पे प्रकट नहीं होती थी और प्रभु उसकी साइड नहीं लेता था। लेकिन प्रभु का नम्रता उसके अंदर था, इसके लिए वो उनसे कुछ न बोलते हुए जो भी बात थी वो परमेश्वर के सामने उसने रखी और परमेश्वर ने उसकी साइड ली। और परमेश्वर उसके भाइयों से बोलता है कि मेरा जो दास है उससे मैं आमने सामने बात करता हूँ और तुम उसके बारे में बुरा भला कहने से क्यों नहीं डरे। तो प्रभु सबसे पहली बात हमारी बाजू लेता है। और एक वचन पढ़ेंगे याकूब का 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दूसरी बात, अगर हम प्रभु के सामने नम्र होते तो प्रभु हमें ऊंचा करता है। एक बार शिष्यों में भी ऐसी चर्चा हो रही थी कि स्वर्ग में बड़ा कौन, वो भी वचन अपन पढ़ेंगे मत्ती 18:1-4। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालक के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। आखरी वचन, 4 वचन मराठी में पढ़ेंगे। यास्तव जो कोणी स्वतःला या बालकासारखा नम्र करतो तो स्वर्गाच्या राज्यात सर्वात मोठा होय। बच्चे के समान नम्र होने के लिए बोला है कि बच्चों की एक आदत प्रभु ने मुझे बताई कि वो हर बात के लिए अपने माँ बाप पर डिपेंड रहते, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते। वैसे बच्चों की तरह होकर हमें भी अपने स्वर्गीय पिता पर डिपेंड रहना चाहिए और हर बात के लिए प्रभु से मांगना चाहिए, क्योंकि वो हमें देता है। हमारे मांगने से पहले उसे पता होता है कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। कुछ चीज़ें हमें वक्त पर नहीं मिलती इसलिए हम निराश होते हैं, लेकिन निराश ना होते हुए प्रभु पर डिपेंड रहकर प्रभु से वो चीज़ मिलने का इंतज़ार करना चाहिए। और हमारी जो नम्रता है वो प्रभु के सामने हमें दिखानी चाहिए। अगर हम घमंड दिखाएंगे या फिर ऐसा कहेंगे कि मैं मेरे शक्ति से मेरे बल से वो चीज़ प्राप्त कर लूँगा, तो वो नहीं हो सकता, वहाँ पे हमारी नम्रता नहीं दिखती। तो प्रभु गर्वी लोग जो है, घमंडी लोग जो है, उनका सामना करता है। प्रभु उनके बारे में कहता है कि वो नष्ट हो जाएंगे। और एक वचन पढ़ेंगे नीति वचन 29:23। गर्व मनुष्याला खाली उतरवतो, पण ज्याचे चित्त नम्र तो सम्मान पावतो। इस दुनिया में बड़प्पन या सम्मान पाने के लिए बहुत से लोग मतलब कोशिश करते रहते हैं कि सबके सामने मेरा आदर होना चाहिए या महिमा होना चाहिए। लेकिन सच्चा जो सम्मान है, मान सम्मान जो है, जो प्रभु हमें देता है वो है। और जैसे कि हम कितने बार सुनते हैं कि वो जो गरीब किसान था वो राजा के पास कद्दू लेके जाता है, तो उसके ऐसे जितनी थी वो लेके गया, लेकिन राजा ने उसका महिमा कैसे किया? उसको बोरी भर के सोने के सिक्के दे दिए। तो एक दुनिया का राजा इस तरह से एक आदमी की प्रशंसा कर सकता है, तो हमारे स्वर्गीय पिता जितना, स्वर्गीय राजा जितना कोई भी अमीर नहीं है, वो हमारे कितनी बढ़कर महिमा करेगा। ये 3 जो बातें हैं कि परमेश्वर हमारी साइड लेता है और परमेश्वर हमें ऊंचा करता है, और तीसरी बात परमेश्वर हमारा सम्मान करता है। नीति सूत्र 4:2 पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो।
कारण ती ज्यांना लाभतात त्यांना ती जीवन देतात आणि त्यांच्या संबंध देहाला आरोग्य देतात. प्रोवर्ब्स 22 का 11 का 2 है, उसका लास्ट पार्ट. परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। पर जो नम्र लोग होते हैं उनके पास ज्ञान होता है. प्रभु जो भी नम्र लोग हैं उनको मतलब वो भोले भी होंगे तो भी प्रभु उन्हें होशियार बनाता है, उनको ज्ञान देता है. मतलब अभी दुनिया में तो हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल कॉलेज जाते हैं, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान के लिए प्रभु जब तक हम पे वो प्रकट नहीं करेगा तब तक प्रभु, जब हमें प्रभु प्रकट करता है तभी हमें वो हमारे आंतरिक जो आंखें वो प्रभु जब तक नहीं खोलता तब तक हम स्वर्ग की किसी भी बात को नहीं देख सकते और हमारा उद्धार भी तब तक होना पॉसिबल नहीं है. और एक वचन है यशायाह 29 का 19. नम्र जनांना परमेश्वराच्या ठाईचा आनंद बुद्धी पावे, लोकातील दीन जन इस्रायलाच्या पवित्र प्रभूच्या ठाई उल्हास पावतील. जो प्रभु के सामने नम्र होता है उनके जीवन में आनंद की भरपूरी होती है और वो बढ़ता जाता है. प्रभु ने ये 5 पॉइंट मुझे दिए कि नम्र होने से क्या क्या होता है और नम्र न होने से क्या होगा, उसके बारे में भी हम देखेंगे. दानियल का 5वां अध्याय 1 से 3. बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज दिया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया. दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और अकेलियों समेत उनमें पिए. तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और अकेलियों समेत उनमें पीने लगा. वे दाखमधु पी पीकर सोने चांदी पीतल लोहे कांट और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवार के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा. आगे बढ़ो. उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़े ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे. बस हम देखते हैं कि बेलशस्सर जो राजा है उसने प्रभु के सामने घमंड किया और अपने पिता के द्वारा जो इजराइल से प्रभु के मंदिर से जो भी पात्र लाए थे पवित्र पात्र, उसमें उसने अपने पार्टी में सब लोगों को बुला के उसमें दाखमधु दिया, या शॉर्ट में कहे तो उसमें उसने शराब पी परमेश्वर के पवित्र जो भी पात्र थे उसमें, और प्रभु के नाम की निंदा की उसने. जब वो पी रहा था तब उसको दीवार पे लिखती हुई मनुष्य के हाथ की उंगलियां उसको नजर पड़ी. उसके बाद में वो डर गया कि ये क्या है, और वो जो भी लिखा था दीवार पे, वो दीवार में जो लिखा है वो समझने के लिए उसने उसके ज्ञानी लोगों को बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी वो उसका अर्थ नहीं बता पाया. उसका 10 वचन पढ़ेंगे. राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो. जब रानी ने ये बात सुनी तो रानी वहाँ पे आके कहती है कि राजा तू डर मत, और उसके आगे वो कहती है कि ऐसा एक व्यक्ति है जो इसका अर्थ बता सकता है, और उसने आपके पिता के समय भी प्रभु की बहुत महिमा की है और बहुत राजा को बहुत सपोर्ट भी किया था, और स्वप्न का अर्थ और जो क्या बोलते मराठी में बोलते हैं कि कोड़े उलगड़ना, उसका 12 वचन पढ़ना. क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्न का फल बताने और पहेलियां खोलने पहली है. कारण उत्तम आत्मा, ज्ञान, विवेक, स्वप्नांचा अर्थ सांगणे, कूट प्रश्न उलगडणे, कोडी उकळणे या संबंधाने ये सब बातें दानियल करता था
ये रानी ने जब राजा को बताया तो राजा ने कहा कि दानियल को बुलाओ, और उसके बाद में दानियल जब आता है तो वो बताता है कि ये जो दीवार पे लिखा है इसका अर्थ मुझे बता दे, और मैं बदले में तुझे इसका 16 वचन का लास्ट में पढ़ना, वो क्या क्या देना चाहता है कपड़े। मुझे बता सके तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। राजा उसको ये सब ऑफर करता है, लेकिन वो राजा से कहता है कि ये सब बातें तेरे पास रख, इसकी मुझे जरूरत नहीं। जो भी प्रभु का सेवक होता है कि दुनिया की किसी भी बात की वो आशा नहीं रखता, उसको स्थान मान सब देने की प्रभु की राजा की इच्छा थी, लेकिन वो उसको इनकारता है। उसके आगे वो उसके जो भी लिखा था उसका अर्थ बताता है। 18 वचन पढ़ना। हे राजा, परस्पर देवाने तुझा बाप नबुकदनेसर यास राज्य, महत्व, वैभव व महिमा ही दिली. त्याने त्यास मोठेपणा दिला, म्हणून सर्व लोक, सर्व राष्ट्रांचे व सर्व भाषा बोलणारे लोक त्याच्या पुढे थरथर कापत व त्याला भी. वाटेल त्यास तो ठार मारी, वाटेल त्यास जिवंत राखी, वाटेल त्यास थोर करी व वाटेल त्यास नीच करी. पुढे त्याच्या हृदयात ताठा शिरला व त्याचा आत्मा कठोर होऊन उन्मत्त झाला. तेव्हा त्याला त्याच्या राजपदावरून काढण्यात व त्याचे वैभव हिरावून घेण्यात आले. आगे पढ़ना। त्याला मनुष्यातून घालून देण्यात आले. त्याचे हृदय पशुसारखे झाले. तो रान गाढवामध्ये वस्ती करू लागला. तो बैलाप्रमाणे गवत खाई व त्याचे शरीर आकाशातील दैवराने भिजत असे. मानवी राज्यावर परस्पर देवाची सत्ता आहे व तो त्यावर पाहिजे त्या स्थापितो, असे ज्ञान त्याला होईपर्यंत तो असा राहिला. हे बेलशस्सरा, तू त्याचा पुत्र आहेस. हे सर्व तुला ठाऊक असून तू आपले मन नम्र केले नाही. उसके पिता के बारे में यहाँ पे लिखा है कि उसने भी घमंड किया, उसका हृदय कठोर हो गया, इसलिए प्रभु ने उसको नम्र करने के लिए जंगल में जानवरों के साथ रहने की सजा दी. फिर वहाँ पे जाके वो घास खाता था. फिर उसको कई बार हमने सुना है प्रभु के दास के मुँह से कि उसको जब समझ आई, जब तक उसको समझ नहीं आई, प्रभु ने उसको घास खाने की शिक्षा दी और जंगल में रहता था. ये सब बातें बेलशस्सर को पता थी, लेकिन फिर भी उसने शराब पीकर प्रभु के सामने घमंड किया. इसके लिए प्रभु उसे कहता है, 22 वचन में लिखा है कि वो नम्र नहीं हुआ. उसको सब बातें पता थी. उसे ये भी पता था कि हम अगर ऐसी गलती करेंगे तो प्रभु हमें इसकी शिक्षा दे सकता है. फिर भी उसने प्रभु के नाम की निंदा की और खुद की बड़ाई की और नम्र नहीं हुआ. उसका 30 वचन पढ़ेंगे. त्याच रात्री खासद्यांचा राजा बेलशस्सर याचा वध झाला. जो नम्र नहीं होता, प्रभु के सामने नहीं झुकता, तो उसका अंत हो जाता है. प्रभु ने इन वचनों के द्वारा मुझे बताया कि नम्रता कितनी ज़रूरी है और नम्र लोग ही परमेश्वर के सामने ऊंचे किए जाएंगे, और जो नम्र नहीं होता उनका अंत हो जाता है. दूसरे इतिहास का 36 और उसका 11-12 भी पढ़ेंगे. सिदकिया राज्य करू लागला तेव्हा 21 वर्षाचा होता. त्याने यरुशलेमात 11 वर्षे राज्य केली. त्याने आपला देव परमेश्वर याच्या दृष्टीने जे वाईट ते केले. इर्मया संदेष्टा परमेश्वराकडून त्यास आदेश देत असताही तो त्यास समोर नम्र झाला नाही. सिदकिया राजा के बारे में भी प्रभु ने मुझे बताया कि उसको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता था, फिर भी वो वचन के सामने नम्र हुआ नहीं, दिन नहीं हुआ. फिर भी परमेश्वर ने उसे सुधरने का मौका दिया था, लेकिन वो नम्र नहीं होना चाहता था. उसका 16 वचन पढ़ेंगे. पण ते देवाच्या दूतांची तेर उडून त्यांची वचने तुच्छ मानित व त्याच्या संदेष्टांची निर्बसना करी. शेवटी परमेश्वराचा कोप त्याच्या लोकांवर भडकला व त्यांचा बचाव करण्याचा काही उपाय राहिला नाही. उनको बचाने का कोई रास्ता नहीं था. जब प्रभु के सामने कोई नम्र नहीं होता तो उसका अंत हो जाता है. और एक वचन पढ़ेंगे, योग का 22 उसका 29, उसका लास्ट पार्ट. क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है.
नम्र लोगों को प्रभु बचाता है। आज हमें भी नम्र होना है और प्रभु के सामने दीनता से चलना है, तो प्रभु हमें ऊंचा करेगा। और इस बात में घमंड करना है कि प्रभु ने हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। अगर हम दूसरे किसी दुनिया की बात पे घमंड करते तो हमारा अंत निश्चित होगा। प्रभु के सामने दीन और नम्र होकर चलने के लिए मेरे लिए और प्रभु आपको भी सहायता करे। एक आखिरी वचन पढ़ना चाहता हूँ, फिलिप उसका 2 अध्याय उसका 6 से 9। यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कैसा नम्र बना और उसके नक्श कदम पर हमें भी चलना है। उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान्वित किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। स्वर्ग में न समाने वाला परमेश्वर मनुष्य होके आया और हमारे लिए उसने इतना दीन और नम्र बना है। उसको देखते हुए हमें उससे कितना ज़्यादा नम्र होना चाहिए। इस वचन को पढ़कर हमें यह समझना चाहिए कि हमें नम्रता के सिवाय स्वर्ग में जाना पॉसिबल नहीं है। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो जब बच्चा ऐसे भी बोलेगा तो बहुत खुशी होता है, लेकिन नहीं तो बच्चा लोगों से जो भी आता है वो संदेश में बहुत गौर रहता है। तो प्रभु ने उन लोगों को काफी देर प्रभु के साथ बिताते हुए संदेश तैयार करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। जो भी वचन आया बहुत गहरा वचन आया। तो सोप्रिल ने बताया भक्तों इनके जीवन में कष्ट है। कितना कष्ट है? 1 2 3 है ना। वो 34 का 19 क्या बोलता भजन संगीत 34 बहुत सी विपत्ति आती तो है। हाँ ऐसे बहुत लिखा है। मतलब मराठी में कैसे लिखा? मनाला फार कष्ट होता, फार कष्ट, पुष्कळ पुष्कळ। ओके ओके है ना। मतलब मलयालम में लिखा अनगिनित, गिनती नहीं कर सकता है, गिनती नहीं कर सकता। अनगिनित, हाँ अनगिनित ऐसे शब्द है। मतलब क्या है कि इसमें से कुछ में से बच जाता है, ऐसा है क्या? नहीं है ना, सब में से बच जाता है। देखो अभी इसका मतलब हमारे जीवन में कष्ट आएगा बोल करके डरने की जरूरत है क्या? नहीं प्रियो, कष्ट का बहुत गहरा उद्देश्य है। मैं आपको बोलता हूँ कष्ट बिना सिद्ध हो ही नहीं सकता। पिछले दिन में भी आपने देखा ना, जो भी एक स्कूल है वो स्कूल में जो भी एडमिशन लेने के लिए आता है, हेडमास्टर क्या बोलता है? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब साल में एक भी परीक्षा नहीं और हर एक साल लोगों को प्रमोशन देता है। 10वां साल में 10वीं का सर्टिफिकेट सब में A+ देता है, सब में A+ देता है। वो सर्टिफिकेट लेकर के कहीं जाएगा तो एडमिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। कौन कहाँ से आया, कौन सा स्कूल से? जब परीक्षा ही होता कोई वहां से आने वाला बच्चों को लेगा? नहीं लेगा प्रियो, नहीं लेगा। है इसका मतलब क्या है प्रियो? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया में है ना सच्चाई के रूप में बताने वाला एकमात्र ग्रंथ बाइबल है। ये दुनिया में ऐसा कोई धर्म है जिसको परमेश्वर का संतान बनाता है? नहीं बना सकता, नहीं बना सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सब परमेश्वर का संतान है। क्या बोलता है ना? जो प्रभु का जब यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 12 वचन, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया उस सबको
कितने लोगों को? सबको। सबको, है ना। वही बात गलातियों में लिखा सुंदर रीति में, गलातियों 3:26 पढ़ना, गलातियों 3 अध्याय के 26 वचन। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा देखा, तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है हाँ। परमेश्वर की संतान हो। देखा, तुम सब, है ना, जो मसीह यीशु पर है उसके द्वारा संतान है। उसका 4 का 7 पढ़ना। इसलिए हुआ घास नहीं हाँ। परंतु पुत्र है हाँ। और जब पुत्र हुआ हाँ। तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। वाह 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 वाह, देखा, हरेक प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ प्रयोग, ये दुनिया में और कोई भी मार्ग में हमें परमेश्वर का संतान होने का मौका है ही नहीं। कोई भी धर्म, कोई भी नाम, उस पर भरोसा करने से हम परमेश्वर का संतान नहीं बनता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कितना धन्य लोग हैं प्रिय। आपको मालूम है, दुनिया में कितना भाषा मालूम है? आपको नहीं मालूम, क्योंकि ऐसा क्लास कम होता है। दुनिया में 7096 भाषा है। कितना भाषा है? 7096, ठीक है ना। इंडिया में कितना भाषा मालूम है आपको? इंडिया में रहता है ना, इंडिया के लोगों को ये भी नहीं मालूम। देखो, 1652 भाषा है इंडिया में। देखो कितना भाषा, देखो पहली बार सुन रहा होगा, है ना। कितना भाषा है? 1652 भाषा। अभी आप मुझे बताओ, अभी तक ये मानो 7096 भाषा है, परंतु आपको ये बात को जानना है, मानो इसमें सिर्फ 230 भाषा का लिपि है। आप देखो, सिर्फ 230 भाषा का लिपि है। आप देखो, है अभी आप देखिए, हम लोगों को अपना भाषा में बाइबल पढ़ने के लिए मिल गया, बाकी इतनी भाषाओं के लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए नहीं मिला। हम लोग कितना धन्य लोग हैं प्रिय, है ना। परमेश्वर का मतलब व्यवस्था, परमेश्वर का बातों को ये जानने के लिए हमको मौका मिला, हमें अपनी भाषा में मौका मिला। इधर बैठा हुआ कई लोग कई भाषा पढ़ सकता है ना, कोई हिंदी भी पढ़ता है, मराठी भी पढ़ता है, इंग्लिश भी पढ़ता है, कोई मलयालम भी पढ़ता है, और कोई है देखो, ये ऐसा कई भाषा पढ़ने वाले लोग हैं। आप देखो, है तो अपने जीवन में प्रभु ने कितना बढ़ाने के लिए दिया प्रियो। हमारा सबका, हमारा भाषाओं में प्रभु ने बाइबल पहुंचाया, जबकि परमेश्वर का जिंदा वचन, कितना श्रेष्ठ बात है ना। वो वचन कहता है, जो भी लोग प्रभु में आया है, देखो प्रभु बोला, प्रभु अपने चेलों को बार बार बोलने वाला एक बात था, जब तक हम ये दुनिया में जब शरीर में रहेगा, यूहन्ना 16 का 33 वचन आपको मालूम है, दुनिया में तुम्हें क्लेश है, परंतु तुम डरना नहीं, क्योंकि मैंने दुनिया को जीत लिया है। प्रियो, अल्लाह स्वप्निल भाई ने हमें इतना अच्छा बात बताया है। इस जीवन में कष्ट आएगा, कष्ट किस लिए आता? कष्ट में हम लोग आनंद होता, सच्चा उधार पाया हुआ व्यक्ति, है ना। जो व्यक्ति में सच में उधार पाया है, वो कष्ट में डगमगा था नहीं, है ना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मानव प्रभु का श्रेष्ठ दास वाचमैनी ने कहा है कि कष्ट में होते बिना मैंने एक नया अध्याय नहीं पढ़ा। प्रभु से नया अध्याय सीखने के लिए मुझे कष्ट में उतरना पड़ा, है ना। देखो, हरेक मसीह लोग एक बात उनको मिला, वो नियुक्ति के बारे में अनजान है। आपको सबको मालूम है, थेसलोनिकियों 3:3 में लिखा है, हम कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया वो लोग। क्या है? ठहराए वो लोग, नियुक्त किया वो लोग। कितने लोग कष्ट सहने के लिए तैयार है? नहीं है। कष्ट सहने के बाद आ गया तो भाग जाता। फिर कैसे हम प्रभु को सीखेगा प्रियो, है ना। मसीह के अनुरूप बनने के लिए हमें बहुत प्रकार का, देखो प्रेरित पौलुस कहीं भी जाता था ना, प्रेरितों का 14 अध्याय का 22 वचन में वो बोलता था कि हमें बहुत से कष्ट भी होकर प्रभु के राज्य में जाना है। देखा, हमें बहुत से कष्ट में होकर के परमेश्वर के राज्य में जाना है प्रियो। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह में होते हुए कष्ट में कभी भी प्रभु के लोग निराश नहीं होता है, क्योंकि ये तो प्रभु का वचन हमको माना वायदा के रूप में दिया है। ये कष्ट के कारण कभी भी हमें दुखी नहीं बनना चाहिए, जबकि इससे बढ़कर के पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13 से 16 तक का वचन वाला जब हम पढ़ेगा तो मैं आपको बोलता हूँ क्या मोती वचन है प्रियो। पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13 से 16 वचन, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, हाँ। आनंद करो। देखा, कब आनंद करो? अरे दुनिया मिलने के टाइम पर आनंद नहीं करना, प्रभु यीशु मसीह में चलते हुए
प्रभु की संगति में चलते हुए, प्रभु का गवाह बनते हुए, जितना भी कष्ट तकलीफ निंदा वेदना भी होता है, क्या नहीं होना, दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना, देखो आनंदित और मगन होना। और आगे जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। देखा अभी देखो आज जो कष्ट से भागता है ना, प्रभु के आगमन में बाकी लोग महिमा पाने के टाइम पर ये दुखी हो जाएगा। अरे मैं भी उधार पाया था, मेरा भाई कष्ट से रहने के टाइम पर मैं सोचा मैं बुद्धिमानी। आपको याद है ना, मैंने एक बार एक गवाही दिया था, दो लोग भाई मानो दो दोस्त लोग जाते वक्त तो एक्सीडेंट हो गया, दोनों का एक एक पांव टूट गया। अभी मानो वही डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने वो मालिश करने वाला डॉक्टर है ना, मानो वो दोनों फिसल गया, उसका जॉइंट फिसल गया है ना। तो अभी उधर गया तो पहला जो गया वो उसको एकदम ठीक करते करते वो इतना चिल्लाने लगा वो, ये दूसरा बोला बाप रे कितना दर्द है। तो वो उधर से मानो जब बाहर आया तो ये गया तो मानो उसने जाकर के पाव दिखाया, डॉक्टर ने मानो एकदम ओके करके भेज दिया। भेजने के टाइम पर बाहर आया तो ये दोस्त ने बोला यार मेरे को तो सही मानो करने के टाइम पर मेरे को तो बहुत दर्द आया, मैं तो चिल्लाया, तू सुना ना, पर तू तेरा कोई चिल्लाहट ही नहीं आया। तो बेवकूफ यार, मैंने दूसरा पाव दिखाया, टूटा हुआ पाव नहीं दिखाया, इसलिए क्या जिंदगी भर वो लंगड़ा रहा। देखा जिंदगी भर वो लंगड़ा रहा, सही नहीं हुआ। देखा जिसने देर तो सगा वो ठीक हो गया, अच्छा दौड़ रहा है। अब ये दौड़ने के लिए बोलते चलने भी नहीं होता। हाँ देखा यो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इस दुनिया में रह करके मसीह के साथ कष्ट सहेगा वो व्यक्ति दुखी नहीं होता। उसको मालूम है प्रभु के साथ राज करने में, प्रभु के साथ मैं भी राज में रहेगा, है ना। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 11-12 वचन में प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन कहता है जो मेरे साथ कष्ट सहेगा वो मेरे साथ राज करेगा, मेरे साथ राज करेगा। प्रियो प्रभु का भक्त लोग कष्टों में दुखी नहीं बनता, प्रभु ने दिया वो वचन उनको याद आता और वो उड़ी मारता, वो खुशी मनाता। अरे प्रभु के खातिर कष्ट सहने मौका मुझे मिला, ये मौका है। हमें कष्ट सहना पड़ता है तो उसको क्या बोलना चाहिए, मौका आ गया। किस लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए। कष्ट में जरूर वेदना होता है। मैं आपको बताऊं, कष्ट के समय में 46 भजन संहिता का पहला वचन में लिखा है, कष्ट में वो दूर नहीं रहता, निकट रहता। प्रभु का हाथ हमें पकड़ लेता है, बेटे नो प्रॉब्लम, अभी 2 मिनट देखा बात, देखा प्रभु निकट रह करके साथ में रहता है। प्रियो ऐसा बात नहीं, कभी भी कष्ट में हो तो हमें छोड़कर नहीं जाता। इसलिए मसीह के साथ जितना भी कष्ट होता है उस आनंद मान प्रभु के आगमन में हम आनंद और मगन होगा। और आगे फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती देखो, मसीह के नाम के लिए निंदा भी एक प्रकार का कष्ट है ना, निंदा की जाती है तो तुम धन्य। हाँ देखो तुम भाग्यवान है। देखो वो बात आपको सबको मालूम है, मैं आपको ये वचनों को बयान इसलिए कराता है, जीवन में आपका जीवन में भी आएगा, ये आपका भी मेरा भी जीवन में आएगा, उस समय में डरना नहीं। क्योंकि प्रेरितों का 5 अध्याय का 41 वचन में प्रेरित लोगों को बुला करके उनको पिटाई करके उनको धमकी दे करके बोला, आइंदा ये नाम का प्रचार नहीं करना। अरे ये नाम के अलावा किसका नाम ले लूं? किसी मुर्दे का नाम लेकर क्या फायदा है? अरे सच्चा नाम ले लो, जिंदा नाम ले लो, जिससे हमें जीवन प्राप्त होता है। कितना खुशी होना चाहिए भाई, जिस नाम से हमें जीवन मिलता है, पाप क्षमा मिलता है, शांति मिलता है, स्वर्ग मिलता है। जिस नाम के अलावा स्वर्ग भी नहीं है। हमें पुराना वक्त था बोलेगा तो भागो इधर से, वही है कि आप तुम्हारे लिए जो माना है नहीं प्रियो, हमारे लिए दुनिया में सारे पापियों के लिए, आदम या पीढ़ी के लिए प्रभु का वचन में दिया हुआ वायदा के अनुसार ये दुनिया में आया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। उस नाम को छोड़ करके आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए कई नामों में एक नाम नहीं, एकमात्र नाम। प्रियो कहीं भी जाओ दुनिया में कहीं भी जाओ। अब मैं पिछले दिन में एक व्यक्ति के साथ वचन बांट रहा था, तो मैंने बोला मैंने उधार पाया, उसको लगा मैं भी ऐसा बोल देते है। उसने बोला मैंने भी उधार पाया। मैं बोला किस नाम से? नाम नहीं नाम नहीं। अरे प्रियो नाम एक ही है,
सब एक ही नाम में है। देखा ये कितना बड़ी बात है ना प्रियो। ये इसलिए हमको इन बातों में कितना खुशी होना चाहिए। जो सच्चा नाम, जिस नाम से हमें पाप क्षमा है, वाले योगन्ना 2:12 में लिखा है कि उस नाम से हमें पाप क्षमा है। प्रेरितों का 10 अध्याय का 43 में लिखा है हर एक मनुष्य तक गवाही देता है यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा है। प्रियो वही यीशु नाम का अर्थ ही स्वर्ग से दूध ने गवाही दिया ना मत्ती 1:21 वचन में, वह तुम्हें अपनी पापों से छुटकारा देगा, छुड़ाएगा। वो ये हमें छुड़ाने वाला नाम, एक ही नाम, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। जब यीशु मसीह का नाम लेता है तो क्या होता, ये दुनिया हमको विरोध करेगा, बैर करेगा। मेरे नाम के कारण सब लोग तुझे बैर करेगा। क्या बोला? मेरे नाम के कारण। मत्ती उसका 10 अध्याय का 22 वचन क्या लिखा? मत्ती 10 अध्याय का 22 वचन। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। सब तुम्हारा भाई सबाशी करेगा, ऐसा क्या? नहीं ना, बैर करेगा, तुम्हें सताएगा, तुम्हें भगाएगा। देखा कितना भयंकर बात है प्रियो। प्रियो प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें हरेक को देना है ना। ये नाम से हमारा उद्धार है। तो इसलिए क्या आएगा, ये नाम लेकर चलेगा तो हमें कष्ट आएगा। और क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो हमें प्रभु के लिए दुख उठाना पड़ता है, तो कभी भी हमें लज्जित नहीं होना, हमें निराश नहीं होना। प्रभु का बढ़ाई, प्रभु का महिमा करते रहना, बहुत अनोखा संदेश है ना। आकाश ने भी इतना अच्छा बात बोला, नम्रता। प्रियो आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी का एक ही चिन्ह है, क्या मालूम है? नम्रता, नम्रता, नम्रता। देखो एक दिन कितना नम्र बन पाया, इसका मतलब आपने आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी पाया है ना। आपको मालूम है थोड़ा सा नापसंद का बात आएगा तो अभी आप लोगों को बोलता है देखो उधर है ना, कवर करके बैठो, कोई लोग गिलेगा ही नहीं, क्या बैठता है? हाँ वो जा रहा ऐसे बोलते रहेगा। हाँ हम नहीं मानेगा, क्योंकि नम्रता नहीं। नम्रता जहां पर नम्रता है, बच्चों की नहीं, बच्चों का अवस्था क्या मालूम है? बच्चों का दिल में ना हमेशा बात मानने का गुण रहता है। और वो लोगों को कभी भी है ना, हमको डांटा था, हमको पिटाई किया था, ऐसा सोचता भी नहीं। हाँ ऐसा उनका दिल में वो बात नहीं रहता, या वो भूल जाता है। वो सब भूलना चाहिए ना। हमें प्रभु में आगे बढ़ना है तो ये बात चाहिए। इसलिए बोला ना, तुम जब तक मुड़ कर बच्चों की नहीं बनेगा। अभी पढ़ा ना मतलब 18 का 4 में है ना। जो अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, उसका 3 बढ़ना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक न फिरो और बालों के समान न बनो। देखा, बालों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे। ना पाओगे। ऐसा मैं उधार पाया बोलकर घमंडी नहीं बनना, घमंडी नहीं बनना। हाँ मैं इतना साल हो गया, मैं उधार पाया, अभी मेरे को कोई इतना उपदेश की जरूरत नहीं, बाइबल पढ़ना मुझको भी आता है, सर्व प्रभु दास को आता है, ऐसे नहीं हमको भी आता है। अब मैं बोला ना कितना अनुभव बताया हो। आप क्या बोलते हैं? आप सुना, आप लोग ही पढ़ा लिखा है क्या? हम भी पढ़ा लिखा है। हो MA फर्स्ट रैंक में पास हुआ, हाँ MA फर्स्ट रैंक में पास हुआ, फिर पढ़ाई नहीं आता। हाँ ऐसे MA फर्स्ट रैंक में पास होता। देखा, मतलब वो ये बताना चाहता था मैं MA फर्स्ट रैंक में पास हुआ है। देखा है। फिर मैंने उसको पूछा नया जन्म पाया क्या? वो क्या है? ये तो बात है, उसके लिए BA चाहिए। क्या चाहिए? BA चाहिए। वो क्या BA? अब उनका एड्रेस पे वो भी दिया था, बोलेगी नया जन्म। देखा वो क्या बात है भैया, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग है ना, हमारे पास मतलब एक बड़ा सर्टिफिकेट है। कौन सा सर्टिफिकेट है? ADD सर्टिफिकेट मेरा विजय नहीं होता। ADD सर्टिफिकेट मालूम आपको? नहीं, अंग्रेजी है। आई डाई डेली, क्या बोलता है? आई डाई डेली। ये सर्टिफिकेट हाथ में है, तभी विजय है, तभी विजय है। हाँ फिर मैंने वो कोई साहब को बोला था, वो अपना पाप का बात में घमंड किया, बोला मेरा डैडी का नाम है
लेफ्टिनेंट जनरल अमर सिंह। मैंने इसको बोला मेरा डैडी का बात मालूम क्या है? बोला जीओडी साहब। हाँ वो कौन है? हाँ वो इसको मालूम नहीं, जीओडी साहब कौन है मालूम नहीं। देखा, वही तो बात है। तो ये सच्चाई जानना चाहिए प्रियो, है ना। महान परमेश्वर मेरा पिता है, जो आपका और आपका पिता का भी जीवन का श्वास मेरे डैडी के हाथ में है। मैं उसका बेटा हूं, उसका बेटा है कि नहीं? प्रियो, महान परमेश्वर का संतान है, अब्बा करके आप पुकारता है। कितनी बड़ी बात है प्रिय। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको हमेशा नम्रता चाहिए, नम्रता चाहिए प्रियो। हर रोज हमें परखना, याकूब ने कहा ना, आकाश ने पढ़ाया था याकूब 4:10, है ना। प्रभु के सामने क्या करना? दीन बनो, दीन बनो। प्रभु क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। देखो जितना हम नम्र बन पाएगा। देखो मूसा का गुण क्या था? मूसा नम्र था। मूसा के खिलाफ में जो भी बुराई बोला गया, मतलब उनकी भाई हारून और उनका बहन दोनों बड़ा है, दोनों मिलकर के मूसा के खिलाफ में बातें किया। मूसा ने कुछ नहीं पूछा, आप लोग ऐसा क्यों मेरे बारे में बोलते? ऐसा नहीं बोला। लेकिन नम्र लोगों के लिए बात करने वाला हमारा डैडी है। प्रभु बात किया, प्रभु बात किया। प्रियो, हमारा काम क्या है ना, प्रभु जी का वचन मान करके नम्रता में चलते रहो। आप कुछ पूछने की जरूरत नहीं, पूछने वाला पूछेगा ना, पूछने वालों को मौका दो ना। आप पूछेगा तो झगड़ा हो जाएगा, प्रभु पूछेगा तो कोई झगड़ा नहीं होता, वो भी सुधर जाएगा। नहीं तो प्रभु सुधार देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना अच्छी बात है। इसलिए क्या है ना, आज हमारा आत्मीय जीवन में वास्तव में हम बैठ रहे हैं तो यीशु मसीह ने दिया हुआ आदर्श है। यीशु मसीह ये दुनिया में जब तक था, या स्वर्ग से जब उधर आया, उधर से लेकर के नम्रता का सीढ़ी उतरने लगा। आपको सबको हमने कई बार ध्यान किया है, 7 सीढ़ी नम्रता का उतरा। पिता ने 7 सीढ़ी ऊंचा किया, सब हम लोगों ने ध्यान किया, वो बात है आपको मालूम। इसलिए आखिरी में मृत्यु, श्रावित मृत्यु, सूली पर का मृत्यु भी बहुत आनंद से प्रभु ने सह लिया, वहां तक उतरा। कितना बड़ी बात है ना। एक सच्चा भक्त को एक ही आशा रहता है, जैसे फिलिपियों 3 में पौलुस बोलता है, उसकी मृत्यु ये कि उस सामर्थ्य को भी मैं अनुभव से मालूम करूं, उसके कष्ट में मैं सहभागी हो जाऊं। प्रियो, यीशु मसीह की उन कष्टों में सहभागी होकर के आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें भी मौका दिया है। कैसा मौका दिया? मंडली की उन्नति के लिए कार्य करना, है ना। कोलोसियों 1:24 वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। वहां पर यीशु मसीह ने हमारे लिए एक अच्छा अवस्था मतलब रख के गया है, जो वहां पर घटी बोला। यीशु मसीह के क्लेशों में कोई घटी नहीं, परंतु मंडली को तैयार करने के लिए प्रभु ने सारा सृष्टि को बनाने के समय में अकेला सृष्टि बनाए वो महान परमेश्वर, जब मंडली को बनाने के लिए सहकर्मियों को चुन लिया। सारा सृष्टि को बनाने के समय में, आकाश और तारागणों को बनाने के समय में, है ना, पृथ्वी को, चंद्रमा को, ताराओं को, ग्रहों को, उपग्रहों को, इनको सबको बनाने के टाइम पर कोई भी मदद कर नहीं था। परंतु मंडली को तैयार करने के लिए प्रभु ने हमें सहकर्मियों को चुना। 3:9 आपको सबको मालूम है, वजन में सारे वजन बढ़ाने की जरूरत है। प्रियो, सहकर्मी है, हमें प्रभु के साथ सहकर्मी होकर के मंडली को तैयार करने में एक छोटा सा तकलीफ दिया। वही मैंने बोला, कोलोसियों 1:24 वचन देखा। पढ़ने की जरूरत है, आपको सबको मालूम है। जिसको नहीं मालूम है वो घर में जाकर पढ़ाई करना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन पक्का रेफरेंस लेकर के ले जाओ, बहुत बड़ी बात है प्रिय। इसके मतलब आज भी मंडली के लिए जरूरत का संदेश बच्चों के द्वारा दिया है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने हर एक से बात किया। प्रियो, इसलिए कष्ट के मार्गों से भागो मत। कष्ट के मार्ग में मैं प्रभु का और भी गहराई में मैं निकलना, मैं अनुभव करूंगा, ये निर्णय के साथ आगे बढ़ना है। और प्रभु मैं तेरे लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है। अपने कंधे पर स्टार रहेगा तो थोड़ा घमंडी हो जाएगा। उधार करके सिपाही बन करके, दास बनकर, गुलाम बन करके मैं एक गुलाम समझेगा तो विजयी है, ये सकरा मार्ग में चल पाएगा। हाँ, नहीं तो घमंडी होकर चलेगा तो ये सकरा मार्ग में अंदर जा नहीं पाएगा, झुकने के लिए तैयार नहीं, घुटना टेकने के लिए तैयार नहीं, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, फंस जाएगा वहां पर। इसलिए प्रभु आपको सबको बहुत आशीष दे। बच्चों को प्रभु आने वाले दिनों में और भी
अच्छा रीति में और भी सामर्थ्य के चलाने में प्रभु इस्तेमाल करे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।